ये कहानी उस एक गांव, एक खेत और एक परिवार के बीच, जिनकी किस्मत और प्रेम की कहानी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली थी। एक लड़का जीतू अपने परिवार के साथ अपने खेत की रोपाई की तारीख पता करने के लिए पंडित जी के पास गया। इस बार तुम्हारे परिवार में रोपाई के लिए कोई शुभ दिन नहीं है जीतू। पंडित जी के शब्द जैसे किसी गरजते बादल की गूंज की तरह थे और गांव में सन्नाटा सा छा गया। जीतू ने घबराकर पंडित जी से पूछा, कृपा करके देखिए, कोई तो मुहूर्त होगा, कोई तो शुभ मुहूर्त ही। लेकिन पंडित जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी बहन कर सकती है। जाओ, सोबनी को ले आओ और 1 सप्ताह बाद उसके हाथों से रोपाई शुरू कराओ। ये शब्द जीतू के लिए आशीर्वाद जैसे थे, लेकिन जीतू के दिल में कुछ और भी हलचल थी। रैंथल में ब्याही उसकी बहन से मिलने का मतलब था भरना से भी मिलना, और इसी एक ख्याल ने जीतू के दिल की धड़कन तेज कर दी थी। प्रेम का पहला एहसास हमेशा कुछ खास होता है, जैसे रेत के समंदर में छुपे किसी खोए हुए खजाने की तरह, जिसके लिए जीतू बहुत उत्साहित था। उसने जल्दी जल्दी अपना जाने का इंतजाम करा, लेकिन जैसी ही वो चलने लगा, गांव की छोटी सी बकरी तिल्लू ने छींक मारी। ये अपशकुन है, मत जा। जीतू की मां की आवाज में चिंता थी, लेकिन जीतू का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके भीतर एक जलता हुआ प्रेम था जो भरना से मिलने की जिद में बदला हुआ था। सफर का उद्देश्य बहन को लाना था, लेकिन जीतू के दिल में तो कहीं और ही सुकून था। भरना की यादें उसकी आत्मा में गहरी पैठ बना चुकी थीं। जीतू ने अपनी मां को समझाया और बोला कि जाना जरूरी है, नहीं तो रोपाई का टाइम निकल जाएगा। वो जानता था कि इस यात्रा में सिर्फ रोपाई का काम नहीं था, बल्कि ये एक नई शुरुआत का संकेत था। बहुत समझाने के बाद जीतू की मां मान गई और जीतू ने अपना सफर शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं जीतू की मां को कुछ अशुभ होने का एहसास हो रहा था। जीतू जैसे ही खेत पहुंचा, उसे मीठी ठंडी हवा ने अपने आगोश में लिया। ये हवा जो मानो जीतू को अपने पुराने गुनाहों से मुक्त कर रही थी। जीतू रास्ते में थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसने अपने बैग से बांसुरी बजाने लगा। हवा अचानक उसकी बांसुरी की तान से और भी मायावी हो गई। बांसुरी के सुर जैसे पेड़, पौधों, पत्तों और पत्थरों को भी जगा रहे थे। तभी जीतू को अचानक घुंघरूओं की आवाज सुनता है। 9 खूबसूरत महिलाएं उसकी चारों ओर झूमने लगती हैं। कुछ समय बाद उनमें से एक बोलती है, क्या तुम जानते हो जीतू बगड़वाल, तुम्हारी बांसुरी ने हमें यहां बुलाया। जीतू को समझ आ गया था कि वो कोई साधारण महिला नहीं है, वो आचरी है। उसे डर का एहसास हुआ। एक आचरी ने उसकी आंखों में झांका और जीतू ने समझ लिया कि ये देवियां इस भूमि की कीमत लेन आई हैं। वे हर उस सुंदर चीज को अपने साथ ले जाती थीं जो उन्हें कीमती लगती है, ताकि वो बचा रह सके। जीतू जानता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा है, लेकिन वो इस अधूरी कहानी को और अधूरा नहीं छोड़ सकता था। क्या ये सचमुच मेरी अंतिम यात्रा है? जीतू ने सोचा। जीतू की आंखों के सामने उसके खेत, उसके घर वाले और भरना दिखाई दे रही थी। जीतू उनके सामने हाथ जोड़ के झुक गया और बोला, मुझे कुछ समय दे दो। जो काम करने में यहां आया था वो पूरा करना बहुत जरूरी है। मुझ पे कृपा करो, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, बस मुझे कुछ समय दे दो।
आछरिया बोली, क्यों तुम्हें डर लग रहा है? लेकिन हम तुम्हें और अच्छी जगह ले जाएंगे, जहां कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा। जीतू की आंखों में आंसू थे। आचरिया उसके दिल के भाव समझ रही थी। कुछ सोच के जीतू से कहा, जाओ, हम तुम्हें टाइम देते हैं। आज से 10 दिन बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। जीतू की आंखों में आंसू से चमक गई, लेकिन दिल में एक संतोष था। वो अपनी बहन के घर पहुंच गया और भरना से बात करी। जीतू ने अपने प्यार का इजहार किया और कहा, तुमसे मिलकर मुझे ये एहसास हुआ कि प्रेम में और मृत्यु में दोनों में एक अजीब सी समानता है। वो असमंजस, वो अनिश्चितता, वो स्वीकृति। दोनों की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो जानते थे कि ये उनकी अंतिम मुलाकात है, और उसने भरना को अपने दिल की सारी भावनाएं बयां कर दी। वो दिन आया जब जीतू को अपनी बहन को लेकर घर लौटना था। 6 गति आषाढ़ का वो दिन, जब बंजर धरती में बीज डालने थे। वो दिन जो जीतू के लिए एक नई शुरुआत और एक अंतिम यात्रा का संकेत था। गांव में जलसा था और बैल तैयार थे, लेकिन जीतू के दिल में अजीब सा खालीपन था। एक दुख, एक हलचल और एक लंबी यात्रा की यादें। तभी 9 आछरियां आईं और जीतू ने महसूस किया कि वो अब इस धरती पे नहीं है। जीतू धरती में समा गया और उसकी आत्मा भी उस बंजर भूमि में बस गई, जहां उसने अपने परिवार, अपने खेतों और अपने प्रेम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो अपने सभी काम पूरा कर चुका था। उसे कोई पछतावा नहीं था। जीतू बग्वाल की कहानी अब केवल एक कथा नहीं रही, वो एक प्रतीक बन गया है, एक देवता की तरह, जो धरती से ऊपर उठकर लोकों में अमर हो